अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 की 10th क्लास की है जी। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 3/(x-6) - 4/(x-5) = 1। हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। x-6 इंटू x-5 ये हमारे पास एलसीएम लेने से आएगा। x-6 ऑलरेडी मौजूद है, हम x-5 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 को हम लोग x-5 मौजूद है x-6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे = 1 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 15 - 4x + 24 4 माइनस माइनस प्लस और 6 4 से 24 हो जाएगा। जो नीचे जितना भी डिनोमिनेटर में टर्म्स है हम उनको ऊपर ले जाते हैं। x-6 इंटू x-5 3x - 4x becomes -x और -15 + 24 becomes 9 = इसको हम लोग जो ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये हमारे पास बन जाएगा x² - 5x - 6x + 6 5 30। उसके बाद -x + 9 = x² - 5x - 6x becomes -11x + 30। उसके बाद है -x + 9 और हम लोग क्यों करते हैं कि हम लोग इस पूरी टर्म को दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे, तो इस तरफ हम 0 कर देते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, +x² - 11x + 30। क्या किया हमने कि जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास जितनी भी टर्म्स थी हम सारों को ले गए राइट हैंड साइड पे और हमारे पास जो है ये बन गया 0 = सबसे पहले हम लोग x² वाला को एक तरफ कर लेते हैं, x वालों को एक तरफ कर लेंगे, +x - 11x - 9 + 30 0 = x² - 10x + 21। और उसके बाद अब हमारे पास किस किस्म की फॉर्म आ चुकी है, ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -10, c की वैल्यू आ गई 21। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b ± b² - 4ac / 2a। x = b की वैल्यू हम लोग जो -10 पुट करेंगे ± b की वैल्यू है -10 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है 21 / 2a। a वैल्यू है 1। x = - becomes +, +-10² becomes 100 -4 × 21 becomes 84 / 2। x = 10 + -10 - 84 becomes 10 में से 4 के 6 और 9 में से 8 के 1 / 2। जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, सो ये हमारे पास कुछ इस किस्म का आ जाएगा / 2 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और हमारा स्क्वायर रूट से जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास सिर्फ 4 बच गया। और अब हम लोग इसको अलग-अलग कर सकते हैं। कैसे? 10 + 4 / 2 एंड x = 10 - 4 / 2। 10 + 4 becomes 14 / 2 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 वैल्यू आ जाएगी एक x की और उसके बाद 2x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 6 / 2 दैट विल बी 3। इट मीन्स दिस इज़ द सोल्यूशन सेट and we have got two values of x, those are 7 and 3. So this is the solution। 8th पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं और 8th क्वेश्चन हमारे पास है x + 2 / x - 1 - 4 - x / 2x = 2 whole 1/3। अब ये कैसे करेंगे? हम सबसे पहले क्या करते हैं कि नीचे हम लोग जो डिनोमिनेटर में एलसीएम है वो हम लोग ले लेते हैं, दैट इज़ 2x × x - 1। ऊपर हम कर लेंगे x - 1 ऑलरेडी मौजूद है, 2x से हम लोग ऊपर x + 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x ऑलरेडी मौजूद है और 4 - x को हम लोग x - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो होल वाली सिचुएशन है इसको हम लोग फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 3 2 = 6 + 1 7 / 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये जो 3 है हम अपनी आसानी के लिए फ्लावर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक टर्म हो गई। और राइट हैंड साइड पे 7 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x इंटू एक्स माइनस 1 से। अब उसके बाद 3 हम लोग ने ब्रैकेट के बाहर ही भी रखना है। पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 2x स्क्वायर। 2x इंटू 2 बिकम्स 4x माइनस, अब हम इसको थोड़े सा आसानी के लिए अगेन हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लीजिए, फिर हमारे पास आसानी हो जाती है। एक हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं, एक हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, एक हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स का हमने यूज़ किया है। हम इसको यूज़ करें, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2x इंटू एक्स बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 2x। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अभी हम लोग ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, पहले हमने ब्रैकेट के अंदर का जितना भी चीज़ें हैं हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। सो 4 इंटू एक्स बिकम्स 4x माइनस 4 माइनस, अभी हम लोग माइनस को भी ब्रैकेट के बाहर रहने देंगे, सिर्फ और सिर्फ x को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस x, जितने अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को हम लोग आसान अंदाज में सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए आसानी होगी, बजाय इसके कि हम लोग माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, एक्स को भी मल्टीप्लाई कर लें, उससे हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हम लोग को सॉल्व करना मुश्किल होगा। 7 इंटू 2 बिकम्स 14 एक्स स्क्वायर माइनस 14x। 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो फ्लावर कर्ली ब्रैकेट्स वाला जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले जो हमारे पास क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। 14x स्क्वायर माइनस 4x जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे इक्वेशन की मौजूद है। 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब हम इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या हुआ, माइनस को 4x से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस आ गया, ये x इस तरीके से। राइट हैंड साइड पे 14x स्क्वायर माइनस 14x है। अब हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x स्क्वायर और ये x हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। x वाली टर्म्स क्योंकि प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ माइनस x बच गया और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 4 मौजूद है। राइट हैंड साइड पे वही 14x स्क्वायर माइनस 14x रहेगा। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। 3 को अब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 4 12 इज़ इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। क्या एक्सप्रेशन था हमारे लिए, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब हम इन सारों को एक तरफ ले आते हैं इक्वेशन की। 9x पूरे के पूरे जितनी भी टाइम है हम उसको राइट साइड पर ले जाते हैं। 0 इज़ इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, 0 इज़ इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर वाली हैं उनको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। माइनस 9x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x प्लस 12। 0 इक्वल्स टू 14 माइनस 9 बिकम्स 5x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 3 बिकम्स माइनस 11x प्लस 12। ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब हमने वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है जो कि a की वैल्यू बन गई 5, b की वैल्यू बन गई माइनस 11, c की वैल्यू आ गई 12। पुट इट इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज़ माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. When we will put the values of b, that is minus 11 plus minus 11 square minus 4, value of a is 5 and value of c is 12 divided by 2 into 5.
When we will solve it, minus minus becomes plus, plus minus under root. Minus 11 square becomes 121. Minus 4 5s are 20 into 12 divided by 5 2s are 10. X equals to 11 plus minus 121 minus 240 डिवाइडेड बाई 10. एक हमसे मिस्टेक यहाँ पे ये हुई है कि पीछे अगर हम थोड़ा सा स्टेप्स पीछे चले जाएं तो यहाँ पे 3 इंटू 4 था प्लस 12. सॉरी, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो चुकी है. और ये मुझे कैसे मालूम हुआ कि ये देखिए हमारे पास अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए. तो यहाँ से मुझे मालूम हुआ कि मेरे से एक मिस्टेक हो गई है. जब मैं थोड़ा सा पीछे गई हूँ, स्टेप्स बैक गई हूँ, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि यहाँ पे प्लस था और मैं यहाँ माइनस लगाया था. तो ये प्लस 12 है, यहाँ पे भी ये प्लस 12 होगा. और जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा. सी की वैल्यू हमारे पास -12 आएगी. यहाँ पे भी हम लोग -12 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये पूरे का पूरा हमारे पास प्लस की फॉर्म में बन जाएगा. और यहाँ पे भी हमारे पास प्लस की फॉर्म में बन जाएगा. अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा. 11 प्लस माइनस अंडर रूट 163 डिवाइडेड बाय 10. और ये हमें मालूम है कि x इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस 361 है, ये हमारे पास 19 का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 10. स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है. हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं x की. एक हम लोगों के पास प्लस वाली है जिसको x इक्वल्स टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10. और एक हमारे पास है x इक्वल्स टू 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10. 11 प्लस 19 becomes 30 डिवाइडेड बाय 10. x की एक वैल्यू हमारे पास है 3 और -8 डिवाइडेड बाय 10 -4 डिवाइडेड बाय 5. तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया 3 एंड -4/5.